साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रकृति और पुरुष ये सब अनादि हैं और जो राग द्वेष और विकार इत्यादि हैं ये सब त्रिगुणात्मक पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कल कि कार्य और करण ये सब उत्पन्न जो होते हैं, इन सब के अंदर जो प्रकृति है यही कारण बनती है। प्रकृति हुई प्रभु की माया जो त्रिगुणात्मक कहलाती है। और जो त्रिगुण हैं, जो तीन गुण हैं प्रकृति में, वो हैं सत्व, रज और तम। इन सब से मिलकर प्रकृति बनती है। और आगे भगवान श्री कृष्ण अब बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष का किस प्रकार का संबंध है। आज के इस एपिसोड में श्लोक संख्या 21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इसको जरा स्पष्ट किया जाएगा कि जो प्रकृति में स्थित पुरुष है, प्रकृति यानी कि जीवात्मा, और पुरुष यानी कि परमात्मा, तो ये जो पुरुष है ये प्रकृति से ही उत्पन्न जो त्रिगुणात्मक माया है, त्रिगुणात्मक पदार्थ यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और इन गुणों का जो संग है, यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के साथ रहता है, वही उसके अगली योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यहाँ पर ऐसा भगवान बता रहे हैं कि कर्म कैसे होंगे। तो हमारा जो पिछले अध्याय में बताया गया था कि हमारा शरीर पिछले श्लोकों में बताया गया था कि हमारा शरीर एक क्षेत्र है, एक खेत है, और इसमें कर्मों संबंधी बीज डाले जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो त्रिगुणात्मक माया है परमात्मा की, इसमें जो जैसा विचरता है उसको वैसे ही आगे फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर प्रभु की त्रिगुणी माया का अर्थ सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से है। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट करने का विषय है कि जो मनुष्य सात्विक गुणों में रहता है उसको देव योनि प्राप्त होती है, और जो राजसिक प्रवृत्ति में रहता है उसको मनुष्य योनि मिलती है, और जो तामसिक प्रवृत्ति में रहता है उस व्यक्ति को जो अन्य योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पुनर्जन्म के बाद ये प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बता रहे हैं। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप्युक्तो दे अस्मिन् पुरुषः परः। और आगे बता रहे हैं कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारी देह में जो आत्मा है, स्थित है, ये परमात्मा ही है, ये परमात्मा का रूप है। और वही परमात्मा साक्षी होने से, यानी कि जब हमारे साथ रहता है तो हमारे कर्मों का साक्षी है। तो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा, कहते हैं आत्मा से पूछो, तो हमारी आत्मा अर्थात सम्मति देने वाला, और सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता। ये सब परमात्मा ही कर रहे हैं। और भोक्ता भी यही है, जीव रूप से भोक्ता। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से
महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। संक्षेप में हमारे अंदर जो आत्मा है ये वास्तव में परमात्मा का ही एक रूप है, जो कि हमारा साक्षी और सम्मति देने वाला, हमारा धारण पोषण करने वाला, भोक्ता और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। और इससे अगले श्लोक में साथियों, श्लोक संख्या 23 में कह रहे हैं, ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। और प्रकृति और पुरुष के गुणों के बारे में आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, यानी कि जो पुरुष को यानी परमात्मा और गुणों के सहित प्रकृति को यानी कि आत्मा, इसको जो जानता है, गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। अर्थात यहाँ पर अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो भाव निकल करके आएगा कि जो व्यक्ति ये जानता है, ये समझता है, वो सभी अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जाकर के ये बात समझ में आई कि कोई मनुष्य कर्म करते हुए भी किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, पुनः जन्म नहीं लेता। और इससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मन्मात्मनः अन्येषां योगेन कर्म योगेन चापरे। और ये कह रहे हैं कि अर्जुन, वो जो ऐसा पुरुष है, परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग प्रकार बताए हैं कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कि कुछ लोग तो परमात्मा को सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और अन्य कितने ही पुरुष ज्ञान योग के द्वारा, जो इससे पहले कहा गया है कि ज्ञान योग क्या चीज़ है, ज्ञान योग के द्वारा और कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। यानी कि कुछ ध्यान योग के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, कुछ ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं। साथियों, इससे पुरानी वीडियोस में हमने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में अलग अलग बताया था कि यहाँ पर इसमें सूक्ष्म अंतर समझ लेना अति आवश्यक है, और आगे कल की वीडियोस में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।